अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खुशहाल होंगे। दोस्तों, आज फिर आपके सामने एक नई ऑडियो लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जिसमें हम कुछ इस तरह के प्रोफाइल लोगो बनाना सीखेंगे। बिल्कुल इसी तरह के प्रोफाइल लोगो आज हम बनाना सीखेंगे। तो इस तरह के फ्रेम कैसे बनाते हैं, और तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इसको यहाँ से डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले आपको यहाँ से एक शेप लेना है आपको, और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से ये वाला शेप ले लेना है और नीचे आना है आपको। यहाँ पे देखें आप, स्ट्रोक विद लिखा हुआ है, आपको इसको बिल्कुल इस तरह कर देना है और इसको थोड़ा सी पकड़ कर यहाँ पर रख देना है और यहाँ से क्लिक करके आपको निकल जाना है। इसको थोड़ा और मोटा कर दें। बड़ा कर दें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके इसको बिल्कुल बीच दरमियान में रखना है। इन दोनों पे क्लिक करके आपको दरमियान में रख दें, तो यहाँ से निकल जाए। फिर आपको यहाँ से पेंसिल वाले आइकन पे आपको क्लिक कर लेना है यहाँ पे। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है टेक्स्ट, तो एडिट पे आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ से इसको डिलीट कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर लेना। आपको यहाँ पे कोई सी भी तारा आपको नज़र आएगा तो आपके हर कीबोर्ड में आपके पास रहेगा, तो यहाँ से इस तरह के तारा जोड़ लें। इस तरह तारा निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे आना है और यहाँ पे देख सकते हैं एक ऑप्शन है, यहाँ इसको पकड़कर बिल्कुल इस तरह कर दें और यहाँ से क्लिक कर लें क्लिक करके। फिर उसके बाद इसी को आपको सिलेक्ट कर लेना और यहाँ से कॉपी वाला ऑप्शन है और इसको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको थोड़ा इधर आपको आना है और यहाँ पे देख सकते हैं 3D रोटेट, तो आपको यहाँ से इसको इस तरह कर देना है और इसको यहाँ पे अच्छी तरह दरमियान पे इसको बिठा देना अच्छी तरह। इतना काम हो जाने के बाद आपको यहाँ पे ऊपर यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है और इन सब को जोड़ देना है और यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है। फिर इन सब में यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर लेना है इस पर और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देना है। उसके बाद और एक शेप यहाँ से ले लें आप और इसको बिल्कुल इस तरह कर दें और यहाँ पे नीचे आएँ। इसको यहाँ पे इसको स्ट्रोक को थोड़ा सी बढ़ा लें। यहाँ पे स्ट्रोक को आपको 4 या 5 पे इसको रख दें। फिर यहाँ से आपको निकल जाना है। इसको थोड़ा बड़ा करके इसको अच्छी तरह यहाँ पे बिठा दें। इसको सेलेक्ट कर लेना है, इन दोनों को यहाँ पे बिछा दें। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है ऊपर में, इन सबको यहाँ से लॉक लगा दें पहले। फिर आपको नीचे पे क्लिक कर लेना है और यहाँ से इस पे क्लिक करके इन सबको मर्ज कर दें और यहाँ पे क्लिक करके आपको ओके पे क्लिक कर देना है। इतना काम मुकम्मल हो जाने के बाद आपको यहाँ पे आना है। यहाँ पे देख सकते हैं इरेज आपको लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ से बाहर निकल जाना है। यहाँ से और एक शेप ले लें और इसको यहाँ पर अच्छी तरह बिठा दें। यहाँ पे हमारा ये फ्रेम मुकम्मल बन के तैयार हो गया है। तो अब इसको छोड़ दें। फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से एक शेप ले लें और इसको बिल्कुल इस तरह कर दें और यहाँ से इसको थोड़ा पकड़ कर
इसको बिल्कुल दरमियान में रख दें। फिर इसकी एक कॉपी ले लें यहाँ से। ले लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ से कलर पे क्लिक करना आपको, यहाँ से कोई से भी कलर कर दें। तो मैं यहाँ से ब्लैक ले लेता हूँ। तो इसको यहाँ पे पकड़ कर अच्छी तरह बिठा देना है। पहले इसको इस तरह बिठा के यहाँ से इसको थोड़ा सा छोटा कर देना आपको, और बिल्कुल यहाँ पे अच्छी तरह इसको बिठा देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असल काम ये करना है, इसको अच्छी तरह यहाँ पे बिठा दें अच्छी तरह। उसके बाद फिर आपको ऊपर आपको क्लिक कर लेना है। यहाँ पे इन सबको यहाँ से मर्ज कर लें पहले। इसको नहीं, बल्कि आपको इन दोनों पे क्लिक करके आपको इसको इन दोनों को मर्ज कर देना है। इसको छोड़ देना आपको। तो यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको ओके कर निकल जाए। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करके निकल जाना बाहर। तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आएगा, यहाँ पे आपको इरेज कर देना है। इस पे आपको हाथ रखना है और इस पर आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ से इसको इस तरह कर देना है। इतना काम मुकम्मल हो जाना, आपको यहाँ से इसको इस तरह कर दें और यहाँ से क्लिक करके निकल जाए। अब ये इसको आपको अच्छी तरह यहाँ पे बिठा देना है। इसको यहाँ से सेंड टू बैक कर दें। इसको यहाँ पे अच्छी तरह इसको बिठा दें। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। इन सबको यहाँ से जॉइंट कर दें। यहाँ पे क्लिक करके इन सबको लॉक लगा दें। उसके बाद इसका कलर को भी आप यहाँ से तब्दील कर दें। देख सकते हैं हमारे फ्रेम कितना खूबसूरत कलर में तैयार हो गया है। उसके बाद इसको पकड़ कर बड़ा कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पे बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करना, आपको फ्रॉम गैलरी पे आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक कर लेने के बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, गैलरी पे जाना है। आपको उस इमेज को यहाँ से निकाल लेना है। आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप टेलीग्राम चैनल से वहाँ से ले सकते हैं। मैं वहाँ पे डाल दूँगा। ये रहा फ्रेम, ये कलर रहा। तो इसको यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद फिर आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है। आपको यहाँ पे टेक्सचर पर आपको क्लिक कर लेना है। टेक्सचर पर क्लिक कर आपको यहाँ पे क्लिक करके उस इमेज को आपको निकाल लेना है। उसी कलर को निकालना है जो कलर बैकग्राउंड में दिए हैं। तो यहाँ से क्लिक कर लेना है। यहाँ पर ये रहा वो कलर। तो इसको यहाँ से रोटेट कर देना, आपको इस तरह कर दें और उसके बाद आप यहाँ से क्लिक करके आपको निकल जाना है। तो यहाँ पे आपको जैसे क्लिक कर निकल जाते हैं। तो ये कलर आपका बना नहीं है। तो एक काम आपको पहले कर लेना है, इसको डिलीट कर देना है। ऐसे काम कर लेना आपको। यहाँ पे आपको एक सेफ ले लेना है पहले। यहाँ से एक शेप ले लें और इसको पूरा बिल्कुल छोटा कर दें और इसको पकड़ कर इस तरह रख दें और इसको बिल्कुल छोटा कर दें। आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना आपको। उसके बाद इसके मदद से आपको इसको यहाँ पे बिठा देना है और इसके कलर को भी यहाँ से काला कर देना है।
ये काम आपको पहले कर लेना। उसके बाद आपको इन सब को यहाँ से लॉक लगा दें। इसके बाद आपको कलर करने में कोई परेशानी नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कलर करके। यहाँ से टेक्सचर पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से वो कलर निकाल लेना है। तो चलिए आप ये कलर निकाल लेने के बाद आपको यहाँ पे रोटेट पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब देख सकते हैं ये हमारा कलर जो है बन गया। आपको यहाँ से इसको इनेबल कर देना है और यहाँ से निकल जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन है 3D, आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है और नीचे आपको आना है, इसको इस तरह कर देना है, आपको यहाँ से निकल जाना है और इस पर आपको क्लिक कर लेना है और यहाँ से शेडो ऑन कर देना है इसका। उसके बाद आपको यहाँ से इन्वोस का ऑप्शन है, तो इस तरह यहाँ इसको भी कर सकते हैं और नीचे आ जाने के बाद आपको यहाँ से इसके ऑफसेट को इस तरह यहाँ पे अपने मर्ज़ी से करके देख सकते हैं कितना खूबसूरत दिख रहा है। तो ये अच्छा लग रहा है। इस तरह आप अपने एतबार से कर सकते हैं इसको। तो मैं इसको यहाँ पे ला के छोड़ देता हूँ और इसको लिख जाना है। अगर यहाँ पे आपको सेव कर लेना है, यहाँ पे सेव इमेज है, यहाँ सेव कर सकते हैं, या फिर आपको इस पर कुछ लिखना है तो यहाँ से PLP बना सकते हैं। यहाँ से कुछ नाम यहाँ पर सेव कर लेते हैं। पहले मान लो कि ये तो यहाँ से आप सेव कर सकते हैं PLP फाइल बनाकर। बाद में इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से आपको क्लिक कर लेना है, यहाँ पे टेक्स्ट पे क्लिक कर लेना, कुछ नाम लिख लेते हैं। इसके अंदर आप कोई से भी कुछ अपना नाम वगैरह लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ से सेव कर देते हैं इसको। यहाँ पे आपको क्लिक करना, अल्टर पे आपको क्लिक कर लेना है, सेव कर देना। दोस्तों उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।